हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज डैश। कहा गया है कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों एंगल्स का सम डैश है। देखिए हमें पता है कि जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज डैश। पूछा गया कि अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो उन दोनों एंगल्स का सम कितने डिग्री है। तो देखिए हमें पता है जब दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। थर्ड पार्ट देखिए, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर डैश। दो एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाते हैं वो डैश होते हैं। तो देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए लीनियर पेयर क्या होते हैं, एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये दोनों एंगल्स जो हैं इस एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो ये क्या है, लीनियर पेयर है। और देखिए लीनियर पेयर के दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो यानी इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। अब देखिए हमें पता है कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि दो एंगल्स जो कि लीनियर पेयर बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो दो एंगल्स जो कि लीनियर पेयर बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब फोर्थ पार्ट देखिए, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ डैश। अब कहा गया कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो देखिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर इस फिगर पे ध्यान दीजिए। देखिए एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, यानी कॉमन वर्टेक्स यानी ऐसा वर्टेक्स जो कि दोनों एंगल्स में हो, एक कॉमन साइड हो, और जो साइड्स कॉमन नहीं है वो कॉमन साइड के एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ हो, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों एंगल्स में एक कॉमन वर्टेक्स है ओ। ठीक है, इसके अलावा एक कॉमन साइड है ओ ए। देखिए ये जो साइड ओ ए है वो इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है। ठीक है, और जो साइड्स कॉमन नहीं है, कौन सी साइड्स कॉमन नहीं है, ओ बी और ओ सी, वो कॉमन साइड ओ ए के एक इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है। तो यानी एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। अब कहा गया है कि अगर ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो मुझे बताना है कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या बनाते हैं। अब अगर आप देखें ये दोनों एंगल्स जो हैं एक ही लाइन पे बन रहे हैं। ठीक है, तो एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या बनाएंगे, एक लीनियर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर की। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज डैश। कहा गया कि अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं। तो देखिए हमें पता है कि जब टू लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल। कि if two lines intersect at a point then the vertically opposite angles are always equal. सिक्स्थ पार्ट देखिए, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are dash. कहा गया है कि अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक पेयर एक्यूट एंगल्स है तो बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का दूसरा पेयर क्या होगा।
देखिए इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे देखिए टू लाइंस जो हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब कहा गया है कि अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक पेयर एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे हों वो एक्यूट एंगल होते हैं। जैसे कि 30 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल है। तो कहा गया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक पेयर एक्यूट एंगल। तो मान लीजिए जो ये वाला पेयर है ये एक्यूट एंगल है, मैंने मान लिया ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये वाला एंगल पता करना है कि ये कितने डिग्री है। तो कैसे पता करेंगे? देखिए ये दोनों एंगल्स जो हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर क्या होते हैं? एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों एंगल्स जो हैं ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं, इस लाइन पे बन रहे हैं, तो ये दोनों जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर के दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री में से मैं माइनस कर दूंगी 30 डिग्री को। तो 180 में से 30 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 150 डिग्री। तो यानी जो ये वाला एंगल है ये कितने डिग्री है? ये 150 डिग्री है। अब देखिए ये 150 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? 150 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये 150 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 150 डिग्री। अब देखिए 150 डिग्री क्या है? 150 डिग्री ये एक ऑब्ट्यूज़ एंगल है। ऑब्ट्यूज़ एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से बड़े पर 180 डिग्री से छोटे हों। तो 150 डिग्री देखिए 90 डिग्री से तो बड़ा है पर 180 डिग्री से छोटा है, तो 150 डिग्री ये क्या है? ऑब्ट्यूज़ एंगल है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर और अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक पेयर एक्यूट एंगल है, तो बताइए जो दूसरा पेयर है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का ये दूसरा पेयर है ये क्या है? ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑब्ट्यूज़ एंगल्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।